हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाइयों आज हम आ चुके डायरेक्ट खेत पे। आलू की बुवाई के लिए खेत तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा कुछ खेत था भाइयों, ये आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो कुछ इस प्रकार का खेत था, जो कि भाई मैंने सिर्फ एक बार जोत रखा है धान कटने के बाद। और इसमें भाई परिवट कर दी थी, बारिश की पानी भी लगा था, ट्यूबवेल का भी लगा था। उसके बाद क्या किया, उसके बाद चलाया भाई हमने हैरो। जी हाँ भाइयों, ये कुछ हैरो चले हमारे न्यू हॉलैंड पे, जो कि तुरंत अभी काम चल ही रहा है अभी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं अपने काम के लिए। तो न्यू हॉलैंड के हैरो, और देखो ज्यादा नहीं खोल रखे क्योंकि भाई नहरें ही करनी है मट्टी। गहराई से ज्यादा इस टाइम पे हमें सफाई चाहिए मट्टी की। ये देखो थोड़े बहुत खोल के जो है काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है। देखो इतने भी कम नहीं है। और भाई डॉडो की हैरो है, 4x4 ट्रैक्टर है अपना। और ये खेत देखो किस तरीके का बना दिया है, इसने ऐसा बना दिया है। इसके बाद हमने क्या सोचा कि इस पर रूटावेटर चलाया जाए, ताकि ये और जो डरे हैं वो नहरे हो जाए। रूटावेटर ने बनाया कुछ ऐसा, ये देखो सफाई बहुत जबरदस्त है। लेकिन अभी खेत के अंदर जो है गहराई नहीं है, तो उसके लिए आपको आने वाली वीडियोस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसके गहराई के लिए क्या करने वाले हैं। फिलहाल भाई आप परफॉर्मेंस देखो दोनों ट्रैक्टरों का। न्यू हॉलैंड है, जॉन डियर। ये भाई ये चल दिया न्यू हॉलैंड हाई के पहले में, और ये न्यू हॉलैंड का 3630 4x4। और भाई उधर चल रहा है जॉन डियर का 5038D। तो दोनों ही ट्रैक्टर जो है कंपनियां जो है जॉन डियर और न्यू हॉलैंड इंडिया की सबसे ज्यादा महंगी और ब्रांडेड कंपनी है भाई। जॉन डियर और न्यू हॉलैंड सबसे महंगे ट्रैक्टर बनाती है अपनी पूरी ट्रैक्टर की इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि सभी जो है विदेशी ब्रांड है। और भाई ब्रांडेड चीज इस्तेमाल करते हैं, जब ये खेत इतने बढ़िया बनते हैं। और सालों साल ट्रैक्टरों का कुछ नहीं बिगड़ता। अभी मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये खेत है भाई जो कि हैरो की जुताई के बाद रूटावेटर से किया जा रहा है। और ये खेत है जिसको कि डायरेक्ट हमने हैरो नहीं चलाई, डायरेक्ट इसमें रूटावेटर चलाया। ये हैरो वाला काम नहीं किया, खेत कुछ ऐसा था और उसे हमने डायरेक्ट रूटावेटर चलाने के बाद ऐसा बनाया है। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा कौन सा खेत की सफाई ज़्यादा अच्छी है। एक तो ये है, देख लो सभी भाई ध्यान से देख लो, कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट रूटावेटर चला हुआ है इसमें। अभी लेके चलते हैं हैरो प्लस रूटावेटर वाले, वो आपकी ये रही, ये देखिए। तो भाइयों आप भी क्या बताओगे इसमें, मैं ही बता देता हूँ कि इसमें भाई वाकई में ज्यादा सफाई है, जो कि साफ दिखाई दे रही है। साइड बाय साइड देख लो, अब एक बार ये देख लो, एक बार ये देख लो। इसमें आपको जो है पराली पड़ी दिखाई दे रही है अलग अलग, देखो पूरे खेत के अंदर इसमें इतनी पराली नहीं दिखाई दे रही। उसका कारण ये भी हो सकता है वो खेत थोड़े घंटे पहले हो जुत चुका है, इसको अभी जुताई चल रही है, तो ये फर्क भी हो सकता है। लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा कि बिल्कुल फर्क पता ना लगे। हमारे हिसाब में यही है कि हैरो चलाने के बाद ही रूटावेटर चलेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और भाइयों मुझे भाई कहते थे पराली नहीं गिरा सकते, पराली गिरा के आपको दिखा दी है। अभी तक तो दिख रही थी, अब खेत में दिखने भी गायब हो चुकी है। खेत में बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया पराली को। और वीडियो के शुरुआत में भाई आपने आलू हुए देख लिए होंगे। ये भाई हमारे आलू नहीं है, ये पड़ोसी किसान के हैं। इन्होंने भाई धान वान नहीं कर रखे थे, इसलिए इनके खेत जल्दी तैयार हो गए। हमारे पास भाई धान के खेत थे, उनको सुखाने में टाइम लग गया, तो उस चक्कर में थोड़े से हम लेट हो गए। अब ज़्यादा दिन का टाइम समय नहीं है, 1 या 2 दिन के अंदर हम भी आपको मिलेंगे ऐसी वीडियो का थंबनेल लेके। आलू की बुवाई कर दी स्टार्ट। ये हमारी गारंटी रहेगी कि जो हम आपको वीडियो दिखाएंगे, जिस मशीन की आपको वीडियो दिखाएंगे, आपने शायद वो कभी नहीं देखी होगी। जी हाँ भाइयों, इस चीज़ का मैं दावा कर रहा हूँ, ऐसी मशीन लाएंगे जो कि आपने शायद नहीं देखी होगी। देखी होगी तो उसमें कुछ ऐसी ऐसी खूबियां होंगी जो कि किसी मशीन में है ही नहीं आज तक। थोड़ी सी जानकारी दी जाए अपने ट्रैक्टरों की स्पेसिफिकेशन की, तो अपना जॉन डियर का 5038D जो कि 38 HP का मात्र ट्रैक्टर है, जो कि भाई जो 7 फुट का रूटावेटर चला रहा है शक्तिमान का। और न्यू हॉलैंड का 3630 4 व्हील ड्राइव जो है हमारा 55 HP का ट्रैक्टर है। 55 HP क्योंकि भाई इसके अंदर है टर्बोचार्ज इंजन। और बहुत से जो है 3630 के अंदर जो है टर्बो भी नहीं आते हैं, लेकिन इसकी टर्बोचार्ज इंजन वाला ही है। 9 डिस्क की हैरो, यानी कि 18 डिस्क की हैरो, बढ़िया अच्छी खासी खोल रखी है। तो इतनी भी कम नहीं, लेकिन ज़्यादा की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि एक्सट्रीम खोल रखी, बहुत ही ज़्यादा इतनी नहीं खोल रखी है। लेकिन भाइयों अगर आपको इस तरीके खेत को जोतना है तो ज़्यादा खोलना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रैक्टर पर लोड भी पड़ेगा, फालतू का मिट्टी फंसेगी हैरो में। और दूसरी चीज़, खेत को जो है अगर आपको नहना बनाना है तो उसके लिए आपको थोड़े कम ही खोलने होंगे। अगर खेत को आपको गहरा करना है तो आपको ज़्यादा खोलने होंगे। जॉन डियर न्यू हॉलैंड साइड बाई साइड चल रहे हैं, और न्यू हॉलैंड की बात ज़्यादा आ रही है, उसका कारण यही साइलेंसर चेंज है। और जॉन डियर अपना पूरा स्टॉक, इसके अंदर ढोलकी भी लगी हुई है अंदर, तो इस वजह से भाई जॉन डियर इतना खास आवाज़ नहीं करता है। अब तो भाइयों दिन रात इन्हीं की खेती में जो है, मतलब खेत के अंदर इनके यही इस तरीके से भागेंगे दिन और रात, क्योंकि खेतों को तैयार करना है इन दोनों ट्रैक्टरों का जिम्मेवारी है। और न्यू हॉलैंड से ज़्यादा जॉन डियर की जिम्मेवारी है।
अभी भाइयों हम दूसरे खेतों पे आ चुके हैं। सॉरी, ये हमारे हैरो खड़े हैं। और न्यू हॉलैंड कहाँ गया भाई? न्यू हॉलैंड अभी थोड़ी देर के लिए घर पे भेजा था। और इसमें आया भाइयों खाद। अब कहोगे कौन सा खाद? आपको जाके दिखाता हूँ। और फिलहाल इधर खड़ा है हमारा जॉन डियर। तो अभी हम आपको जाके दिखाते हैं कौन सा खाद आया है। ये देखो भाइयों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा खाद। यहाँ पे मोटर बहुत ज्यादा शोर कर रही है, थोड़ा सा आपको साइड में लेके चलते हैं। ये भाइयों इफ्को का जो है पोटास, जो कि बहुत से भाई पूछ रहे थे कि इफ्को का पोटास का रिजल्ट क्या रहता है। चलो आज से जो है शुरुआत कर दी है इफ्को का पोटास फैलाने की। भाई सुबह जो खेत दिखाए थे उन्होंने फैलाया था, लेकिन मैं आपको दिखाना भूल गया था उस टाइम पे। लेकिन अभी दिखाएंगे प्रॉपर इस खेतों में डालना है हमें। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये भाई पोटास जो है इधर इकट्ठा किया जा रहा है। तो भैया इसमें क्या मिला रहे हो? लगता कुछ मिला रहे भैया, वो जाए में यूमिसेल जी। तो इसको तो जो है ज्यादातर किसान आलू लगने के बाद करते हैं इस्तेमाल। हम तो पहले करते हैं। अच्छा, पहले कर रहे हो खेत में, और आलू लगने के बाद भी करोगे इसे इस्तेमाल? और तो जब ही पता लगे खेत काम आने वो। अच्छा, खेत मतलब कि आपका कोई फिक्स नहीं है, सब खेती के हिसाब से चलता है। तो जी हाँ भाइयों, ये सिस्टम चलता है कि ये जरूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है हमने टाइम टेबल बना रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको खेत के अंदर जो कमी दिखती है हम उसे पूरी करते हैं। फिलहाल तो ये परिवट जो है गेहूं के लिए की जा रही है, उस पर ध्यान ना दें। आलू की फसल जो है उन खेतों में होगी, तो उधर ध्यान दिया जाएगा पूरा। टोटल ह्यूमिसील जी की बाल्टी है, आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या जो है न्यूट्रिएंट्स है, क्या चीज़ है। क्या हिसाब से मार रहे हो पोटास ये खेत में? 20 किलो के हिसाब से लग रहा है बीघा में। 20 किलो बीघा, तो इसका मतलब कि भाइयों 100 किलो एकड़ में, 100 किलो एकड़ में, यानी कि 2 कट्टे पर एकड़ डाल रहे हैं भाइयों, क्योंकि एक कट्टा आपका 50 किलो का है। 100 किलो प्रति एकड़ हम जो है पोटास लगा रहे हैं। और ह्यूमिसेल जी कितनी डाल रहे हो? 1 किलो बीघा की। और एक बाल्टी कितने किलो की आ रही है ये? 10 किलो की बाल्टी आ रही है भाइयों। ये देखो भाइयों, ह्यूमिसील जी की बाल्टी है ये, और कोर्टेवा कंपनी की है ये जो हमारी ह्यूमिसील जी है। और इसके अंदर पूरे आप पढ़ सकते हो अपने हिसाब से, अगर आपको ये सेम बाल्टी ना मिले तो। वैसे तो भाई ये जो चीजें होती है रिकमेंडेड होती है हमारी साइड से, क्योंकि इनको हम भाई बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कुछ हमको कोई किसी का फायदा, हमारा कोई फायदा नहीं है इसमें। अगर आप लेते हो तो सिर्फ हमारा इतना फायदा रहेगा, हमारी वजह से किसी किसान का जो है फायदा हो गया। थोड़ी देर जो है भैया जी को खाद वाद बिखेरने दीजिए। खाद बिखेरने के बाद जो हम हैरो चलाएंगे, उसी के पीछे से रूटावेटर चलाएंगे। देखो भाइयों, अब खेतों को करेंगे तैयार। ये देखो भाइयों, अंदाजन जो इस तरीके से बिखेरा जा रहा है खाद, ये पोटास बिखेरी जा रही है ह्यूमिसील जी की बाल्टी से। एक भैया जी लाके दे रहे हैं, एक हाथ से बिखेर रहे हैं। देखो भाइयों, कुछ इस प्रकार के हमारे खेत हैं। और खेतों के अंदर हमने जो है धान कटने के बाद मात्र 2 जुताई करी थी हैरो की। उसके बाद जो है खेतों में पानी लगा दिया था। अब उसके बाद बताता हूँ क्या किया। उसके बाद हमने खेरा भाई गोबर इस तरीके का अपने घर से ला के ट्रॉलियों में। और उसके बाद खेत देखो कुछ इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, बस मात्र 2 बार के हैरों से। और थोड़ी सी हमने पटेलिया लगाई थी, जो कि आपने लास्ट वीडियो में भी देख ली होगी कि पटेलिया हमने चलाई थी, पटेलिया यानी कि सुहागा, जिससे कि गोबर जो पूरे खेत में एक साथ फैल जाए। और आज हमने आपको दिखाया कि हमने पोटास बिखेरा, जो कि अभी तक भी भैया बिखेर रहे हैं। खेत को जो है हैरों से और रूटावेटर से शुरू कर देते हैं जोतना। भाई हम बैठ चुके हैं न्यू हॉलैंड में, पास बैठे भाई, और हम चाह रहे हैं हैरो। ये देखो भाई, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई न्यू हॉलैंड गवर्नमेंट टर्बो चार्ज की, ये देखो भाई, ये भाइयों ट्रैक्टर की इसकी खासियत मान लो, कुछ ही मान लो, ये आरपीएम तोड़ के चलता ही चलता है। कितना भी लोड डाल दो, 1700 आरपीएम पे है फिलहाल, और 1500 1550 पे आके रुकेगा। देखना, देख लो भाइयों, 1500 1550 तो आना ही आना है। लगभग 1.5 से 2 आरपीएम तोड़ के हमेशा चलता है, कितना भी लोड डाल दो। और वैसे तो तेल ठीक ठाक खाता, ज़्यादा नहीं खाता है। 5 लीटर प्रति एकड़, 5 लीटर प्रति एकड़ खाता है जब मैंने एवरेज निकाला था इसका। ये देखो, अभी फिलहाल धीरे धीरे ही चला रहा हूँ, फिर ठीक ठाक स्पीड में चलाने शुरू कर देंगे। जुताई चेक करो, एकदम गजब की है, 30 से सुराख लगा रखा है। भाइयों 9 की हैरो के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़िया जुताई करता है। और 4x4 है, कोई स्लिपेज की शिकायत नहीं है कैसी भी। इस तरीके का खेत है, और परिवट के बाद का खेत है, ये नरम खेत है बहुत। ये देखो, बहुत ही गजब के हैरो लगते हैं भाई मेरे को। इस जैसे हैरो नहीं बने अभी तक, मैंने अभी तक इस जैसे हैरो नहीं चले। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, लिफ्ट वाले भी सब फेल है इसके सामने। तो कभी भी आ जाओ इसके सामने, तो इसकी जैसी खेत में जो पकड़ बनाते ना, ये
एकदम कस के खेत को बिल्कुल पलटने में लग जाते हैं। ये देखो, और न्यू हॉलैंड जैसा ट्रैक्टर हो और ऐसे बड़े हैरो हो ठोक के, और जब चलता हो तो खेत में कोई भी परेशानी नहीं आती है। भाइयों हमने देखो जुताई कुछ इस प्रकार की हो रही है, बहुत ही बढ़िया जुताई हो रही है। और उसी के साथ जो है अपना जॉन डीयर ट्रैक्टर भी रूटावेटर पे चालू कर दिया है, जिससे कि भाई काम जल्दी जल्दी हो। और भाई दूसरी बात ये है कि भाई आप हमें कभी भी देखिएगा भाई, हम दोपहर में जुताई नहीं करेंगे, हम सुबह या शाम को जुताई करते मिलेंगे। उसका कारण भाई सबसे पहला मैं बताता हूँ आपको, थोड़े ट्रैक्टर बंद कर लेते हैं और आप अपने खेतों को तैयार कर रहे हो, पराली को गरा रहे हो और जुताई कर रहे हो, अपनी खेत को तैयार कर रहे हो आलू की फसल के लिए। जैसे कि हमारे पड़ोसी किसान भी देखो तैयार हो चुके हैं आलू बोने के लिए। तो उसके लिए अगर आपको जुताई करनी है तो भाई सुबह शाम ही करनी है। भाइयों सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो भी आप नई फसल लगाओगे तो ये जो है भाई फसल पानी में तो लगती नहीं है, जैसे कि धान लग जाता है, तो ये लगती है भाई सूखी फसल। ये इसमें बेड बनते हैं, जिनसे बेड बोलते हैं, पैड भी बोलते हैं, बहुत सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो भाई इसको गूल या बेड दो चीज़ें बुलाते हैं। तो उसके अंदर जो आलू डलता है मशीन की मदद से, तो भाई सूखी मिट्टी होती है, तो इसमें भाई थोड़ी सी अगर नमी होगी तो आलू को जो बीज होता है उसे उगने में आसानी रहेगी। अगर आप खेतों को दोपहर में जोत के छोड़ दोगे तो सोचो भाई जो अंदर की गीली मिट्टी है वो तुरंत सूखने लग जाएगी 2-4 घंटे के अंदर, जिसके कारण भाई अगर आप 2-4 जुताई कर दोगे जैसे हैरो की, रूटावेटर की व टिलर की, तो आपके खेत बिल्कुल सूख लेंगे और उनकी जो तीत बोलते हैं, जो उनके अंदर से जो गीलापन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो और दूसरी चीज़ भाई दोपहर में जो है ज़्यादा जुताई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर के लिए भी तो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। और इतनी खास भाई कोई जल्दी नहीं है, इस चक्कर में भाई हम जो है सुबह शाम को ही जुताई करने के लिए आते हैं। हमारे लिए भी स्वस्थ है, ट्रैक्टर के लिए भी और खेत के लिए सबसे ज़्यादा। जॉन डीयर का 5038D चल रहा है भाई, देखो 38 HP में बहुत बढ़िया रूटावेटर चलाता है। रूटावेटर की आपकी सफाई भी दिखाऊंगा अभी देखो के साथ, क्योंकि भाई अंधेरा होने को आ रहा है, इससे ज़्यादा वीडियो बन नहीं पाएगी अब। और हैरो देखो भाई खूब ठीक ठाक खोल रखी, 9 डिस्क की हैरो है। और ये भी भाई वो मेड इन पंजाब है, उसकी आपको अगर पहचान देखनी है तो ये देखो, ये पता नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम भाई क्या लिखा है, सरदार भगत सिंह जी का फोटो लगा हुआ है इस पर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हमें कुछ नहीं मालूम। जैस एग्री वर्क्स दिख रहे हैं अगर आपको नंबर से कुछ पूछना हो। दूसरी बात ये है कि इनकी क्वालिटी की ये पता लगती है भाई, एक बार इसकी कंडीशन चेक करो। ये दिन रात भाई खेतों में मिट्टी में मिली रहती हैं और इनकी कंडीशन आज तक भी न्यू जैसी है, बिल्कुल न्यू, कहीं से भी गलावट जंग दूर दूर तक नहीं है इस हैरो के पास। यही चीज़ भाई हमको खास बात लगती है पंजाबियों की, क्योंकि भाई वो क्वालिटी मटेरियल यूज़ करते हैं, पैसा कितना भी ले लो पर क्वालिटी दो हमें तो बस। इस वजह से भाई पंजाबियों का सामान प्रेफर करते हैं। टिलर भी हमने पंजाब से ही मंगाए थे। ये आपको थोड़ी सफाई दे रहा है। ये देखो पराली जो है लगभग गल चुकी है, ये अंदर दबी हुई थी, अब बाहरने के लिए आई है, अब दूसरा रूटावेटर इसको अंदर ही दबा देगा। और रूटावेटर चलने का कारण ये भी है कि इसमें देखो डरी बनी हुई है, डरी मोटे मोटे जिनसे बोलते हैं, इनकी बोल रहा हूँ मैं, डरी इससे बोलते हैं। जैसे ये मिट्टी इकट्ठी होकर चिपक जाती है, इसे फोड़ फोड़ के अंदर डाल देगा रूटावेटर। ये देखो अभी दिखाता हूँ आपको सफाई रूटावेटर की, ये चेक करो, ये पावर में चेक करो कैसा क्या लोड है। सुबह भी दिखाया था मैंने आपको, ये देखो ज़्यादा मिट्टी भर के नहीं जानी चाहिए, ये जो है सही नहीं है, क्योंकि काम जो है हम सिर्फ उतना ही करेंगे, फालतू की जो है रूटावेटर या ट्रैक्टर पर लोड नहीं डालेंगे। हमारा काम है सिर्फ डरियों को मिटाना। डरिया मतलब दिखाया पत्थर से जो होते हैं। अभी चेक करो सफाई कितनी अच्छी तरीके की आ रही है। तो भाई वो खेत जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि आज ही इसमें आलू बुवाई हो सकती है, लेकिन आलू बुवाई अभी फिलहाल ना होने का कारण यही है खेत भाई इतने अभी पोल ही नहीं है। पोल है मतलब कि खेत की जुताई गहरी नहीं हुई है, क्योंकि हैरो जो है टिलर के मुकाबले ज्यादा गहरे नहीं करते हैं। फिलहाल जो हैं बहुत अच्छे खासे मिट्टी पलट पलट के रख रहे हैं, तो काफी गहरे तो खैर चल ही रहे हैं, देखो कितने ज्यादा गहरे चल रहे हैं, लेकिन टिलर की बात अलग रहती है भाइयों। तो अभी फिलहाल हमारा आगे का प्लान तो यही है। ये खेत काफी बढ़िया बन चुके हैं, पराली लगभग गल चुकी है 90%। इसके बाद जो है थोड़ी बहुत जो होगी वो वैसे ही कर लेगी धीरे धीरे, क्योंकि ज्यादा इसमें बचा नहीं है अब। और रूटावेटर की जुताई के बाद हम निकालेंगे 2 बार टिलर बिल्कुल ठोक के बढ़िया तरीके से। वो होगी हमारी एक ऐसी फाइनल जुताई जिसके ऊपर भाई पूरा निर्भर होगा कि आपकी मशीन जो है वो किस प्रकार की चलेगी। अगर आपने जुताई हल्की छोड़ दी तो आपकी जो आलू बोनी मशीन है भाई वो खेत में बढ़िया काम नहीं करेगी। आलू की जो आपकी पैड है वो बढ़िया बन के नहीं आएंगी। उसके लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जुताई होती है टिलर की, तो उसे किसी ऐसे इंसान पे ही कराएं अगर आप किराए पे कराते हैं, जो कि भाई आपकी बात मान के काम करे, कंजूसी ना दिखाए। न्यू हॉलैंड खड़ा अपना भाई, न्यू हॉलैंड चला रहे हैं और ड्राइवर साहब चला रहे हैं जॉन डियर। चलो दोबारा से अपना सिस्टम चालू करते हैं और चलाते हैं अपने न्यू हॉलैंड को। भाई बहुत मज़ा आता है दोनों ट्रैक्टर को चलाने में, दोनों ही ब्रांडेड ट्रैक्टर हैं।